अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ट्रस्ट मी, इससे आसान तरीका बीपीएससी का प्रीलिम्स निकालने का नहीं हो सकता। अब ये जो तरीके हैं, जो भी टॉपर्स हैं या फिर जिन्होंने प्रीलिम्स निकाला है, वो बार बार इसी स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। अब चूंकि आप देख सकते हैं कि आपके पास समय कम है, तो सिर्फ हार्डवर्क करने से तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और उसके लिए हमने 60 दिनों का स्मार्ट स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आया है कि 60 दिनों में आपको करना क्या है। बहुत सारे विद्यार्थियों को यही कंफ्यूजन है कि हम करें तो क्या करें, प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं मिलती है, पता चलता है कि ध्यान भटक जाता है विभिन्न बुक्स के ऊपर। तो वो सब आपको नहीं करना है। जो हम तरीका बता रहे हैं आप उसे फॉलो करिए, आपका एग्जाम आसानी से निकलेगा। उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जितना हम लोग बना देते हैं। तो आखिरकार क्या है वो स्मार्ट स्ट्रेटजी, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात आपको पहले अपने दिमाग में यह बिठा लेनी है, यह विश्वास करवा देनी है कि कट ऑफ निकालने के लिए आपको 60 से 65% मार्क्स की ही जरूरत है। अप्रॉक्स 90 टू 100। अगर पेपर डिफिकल्ट है तो, आसान रहा तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो आपकी तैयारी तो वैसे भी थोड़ी मजबूत होगी आसान पेपर में। तो उसके लिए आप चिंता ना करें। ओवरऑल 60 से 65%, तो ये लोड बिल्कुल निकाल दें कि पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, एक एक कोने को ढूंढ ढूंढ कर मच्छर निकालते हैं ना, जैसे वैसे नहीं करना है। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पीवाईक्यू जो हम बताने वाले हैं उसके भी अपने तरीके हैं कैसे करना है, और आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगी इस 60 दिनों में। ओके, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। पहली पॉइंट जो आपको अच्छे से सुनना है कि अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से करते हैं और उसमें हम करंट अफेयर्स का मिश्रण कर देते हैं, तो बिलीव मी, यही आपके कट ऑफ को निकलवा देगी, ट्रस्ट मी। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि भाई पीवाईक्यू को करने के तरीके बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होते हैं। जनरली क्या करेंगे, वो क्वेश्चन आया, उसको पढ़ लिए, उसके ऑप्शंस देख लिए, बस काम खत्म। नहीं, यहीं पर तो गलतियां करते हैं। इसीलिए कभी कभी आप देखेंगे कि आपके कट ऑफ से 5 नंबर 6 नंबर पीछे रह जाते हैं, या फिर 1-2 नंबर भी पीछे रह जाते हैं। कारण यही है। ओके, तो कैसे करते हैं पीवाईक्यू रिवीजन? पहले हम इन टॉपिक पर आएंगे, फिर हम करंट अफेयर्स पर आएंगे, फिर हम आएंगे गाइडेंस बुक या फिर समरी बुक्स के ऊपर, फिर हम टेस्ट सीरीज पर बात करेंगे। तो ये हम सेक्शन वाइज सेक्शन करने वाले हैं, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरा देखें वीडियो, आपसे रिक्वेस्ट है। तो जब हम पीवाईक्यू की बात करते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो एक बात मान के चलिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली आ ही जाते हैं। हमने इसका प्रॉपर एनालिसिस किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसको एज ए प्रूफ भी देख सकते हैं। अब दूसरा आता है आपका टॉपिक। जनरली स्टूडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाके छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर अब आपको टॉपिक्स पर भी पकड़ना है और ऑप्शन पर भी पकड़ना है। तो जो टॉपिक्स है, यानी कि जो बीपीएससी बार बार उस टॉपिक्स को पूछती है, उस टॉपिक्स का एनालिसिस ऑलरेडी हमने किया है। उस टॉपिक को आप पढ़ते जाएं, कवर करते जाएं और खत्म करते जाएं। ये काफी महत्वपूर्ण है। और जो तीसरा मुद्दा निकल कर आता है पीवाईक्यू में, वो है आपका ऑप्शंस का। अब क्या है कि हमने डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर लिया, टॉपिक्स भी देख लिया, लेकिन यहां पर आप देखिए जो तीसरा हम भूल जाते हैं, ये भी आपका टॉपिक्स के ही अंतर्गत आएगा, और मैं आपको बता रहा हूं कि करना कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल, जो स्वदेशी एंड बॉयकट मूवमेंट है, इट वाज अडॉप्टेड एज द मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द, ऑप्शन है आपके होम रूल मूवमेंट, बी है आपका साइमन कमीशन, सी है आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल, डी है मोर देन और नन। तो यहाँ पर हम आंसर नहीं बता रहे, यहाँ पर हम आपको तरीके बता रहे कि कैसे आप पीवाईक्यू करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो एक तो रिपीटेड में आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जनरली स्टूडेंट क्या करेंगे, आंसर मार्क कर दिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, काम खत्म। नहीं,
अब यहाँ पर देखिए ये बीपीएससी आपको बता रही है कि भाई साहब इन टॉपिक्स को भी पढ़ो, इन टॉपिक्स को अगर आप नहीं करेंगे तो फिर अगली बार अगर बीपीएससी ने होम रूल पर पूछ लिया तो आप अटक जाएंगे, या फिर साइमन कमीशन पर पूछ लिया तो अटक जाएंगे। और आप थोड़ा सा पीवाईक्यू के देखिए, इन्हीं सब टॉपिक्स पर घूम रहे हैं क्वेश्चन, बार बार इन्हीं टॉपिक्स के पूछ रहे हैं। तो इसीलिए ऑप्शंस को भी ट्रैक करते जाना है। ऑप्शंस में जो टॉपिक दिए गए हैं क्या वो आपका तैयार है, इसको भी देखते जाना है, अगर नहीं है तो फिर तैयार करिए। ओके, दूसरा उदाहरण आप देखते हैं ज्योग्राफी का। द अदर नेम्स ऑफ रिवर गंडक, ये 69 बीपीएससी का लेटेस्ट क्वेश्चन है। और फिर आपके ऑप्शन दिए गए हैं बूढ़ी गंडक, महानंदा, नारायणी, पुनपुन। आंसर आपको पता है नारायणी होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जनरली आप नारायणी टिक मार दिए, भूल गए कि हाँ भाई हो गया बस, नहीं, बूढ़ी गंडक को भी देखकर जाना है, महानंदा को भी देखकर जाना है, पुनपुन को भी देखकर जाना है। और ये तो सिर्फ मैंने एक की बात की, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रिवर्स के ऊपर पीवाईक्यू में आए हैं, तो फिर उन रिवर्स को भी देखकर जाना है आपको, छोड़ना क्यों जब बीपीएससी हिंट दे रही है, सीधा सा सवाल है। ओके, और उसके लिए आप चिंता भी ना करें, हमने रिवर्स का अच्छे से पूरा रिवीजन करवा दिया है मात्र 10 मिनट में, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। तो ये है पूरा आपका पीवाईक्यू का स्ट्रेटजी कि करना कैसे है। तो क्या तरीका हो गया इसमें आपका 3, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा आपका टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमने ऑलरेडी कवर करवा दिया है उसको देख कर जाना है, उसके टॉपिक को कवर करके जाना है। और तीसरा है आपका ऑप्शंस, कि अगर लेट्स से कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ऑप्शंस वाले टॉपिक्स नहीं इंक्लूड है तो आपको वो करके जाना है। तो इससे आपका गारंटीड है कि 80 से 90 नंबर आराम से आएंगे। ठीक है, 80 से 90 नंबर आराम से आएंगे। अब आप चलते हैं दूसरी तरफ। हाँ, एक क्वेश्चन आ जाता है कि कब तक का हमें पीवाईक्यू करना है। तो आप समझिए कि जितना पीछे जा सकते हैं, जनरली आपका 1995 से है आपका क्वेश्चन, तो 1995 से जितना भी क्वेश्चन है, क्योंकि भाई हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो रिपीट हो सकता है, क्या दिक्कत है ना। साइंस का क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, क्या दिक्कत है। कभी कभी स्टेटमेंट में डाल दिए जाते हैं तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है। इसीलिए आपको जितना पीछे जा सकते हैं जाइए। हाँ, करंट अफेयर्स के लिए आप बस 69 बीपीएससी में जो करंट अफेयर्स पूछा है उसको आप कवर कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। ओके, बाकी अब आते हैं दूसरा मुद्दा जो करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई साहब अगर जिन्होंने करंट अफेयर्स करके नहीं गए तो मान के चलिए कि बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा उनको कट ऑफ निकालने में, क्योंकि अप्रोक्स आपके 30 क्वेश्चन तो आते ही है, घुमा फिरा कर 30 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपके क्या क्या डाउट रहते हैं कि कौन से सोर्स को करें, कितने महीने तक के करंट अफेयर को करें, यही सब कुछ डाउट रहता है। इसके लिए भी हमने समाधान लेकर आए, इंपॉर्टेंस हमने बता दिया। अब आते हैं सोर्स पर। सोर्स को हमने 2 भाग में डिवाइड किया है। एक तो आप जो स्टैंडर्ड सोर्स यूज करते ही है, ईयरली मैगजीन्स लाइक एडिटोरिया, स्पीडी, या फिर कोई और बुक्स आप यूज करते होंगे, तो आप जो भी यूज कर रहे हैं ईयरली मैगजीन आप यूज करिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा सोर्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिस अदर सोर्स से, तो वो भी कवर करना पड़ेगा। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स निकल कर आ रहा है वो है आपका विजन आईएएस का मैगजीन। अब विजन आईएएस मैगजीन का नाम सुनकर ही थोड़ा सा डर लगने लगता है कि इतना बल्कि है, कैसे क्या करेंगे। अरे सब कुछ नहीं करना है आपने, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको पकड़ना है और ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। मोस्टली आप फोकस करेंगे फैक्ट्स पर, वन लाइनर फैक्ट्स पर। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का कुछ मुद्दा चल रहा था, न्यूज में चल रहा था, या फिर इलेक्शन का मुद्दा चल रहा है, तो अगर पॉलिटी विजन आईएएस में कुछ ऐसे आर्टिकल्स दिए गए हैं या फिर कुछ ऐसे फैक्ट्स दिए गए हैं जो आपको याद नहीं है, तो उसको आप कवर कर लेंगे। और इसकी चिंता तो वैसे भी आप ना करें, क्योंकि हमने ऑलरेडी जुलाई 2024 तक करंट अफेयर्स करवा दिया है, विजन के भी करवा दिए हैं और जो स्पीडी है वो भी करवा दिए हैं। तो टेंशन तो आपको वैसे भी नहीं लेना है। बचे आपके 3 महीने के, यानी कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, वो भी हम आपको करवा देंगे, उसकी भी आप चिंता ना करें। ठीक है,
तो इसका भी टेंशन खत्म। अब एक और डाउट रहता है कि कितने महीने का करें, तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट से पीछे की तरफ जाना है, यानी कि जहां तक ऑब्जर्वेशन हुआ है हमारा, तो ये पता चला है कि जो आपके लास्ट के 7-8 महीने के करंट अफेयर्स होते हैं बिफोर द एग्जाम डेट, वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको जनवरी 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 का ये तो मस्ट है, ये करना ही है। इसमें आपके बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का, सेंट्रल का, वो सब आ जाता है। ऐसा नहीं कि उसको हम अलग देखेंगे, वो सब आ जाता है। तो ये करके ही जाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगर टाइम आपके पास बचता है, ठीक है, तो आप ऊपर ऊपर से जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो आप जरूर कर ले। वो भी आपका अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2023 तक, यानी कि ओवरऑल आपको 1 साल तक का करंट अफेयर करना है, जिसमें मेजर फोकस आपका जनवरी 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक का होना ही चाहिए। ओके, अब ये टेंशन खत्म। तो अगर आप इन दोनों को फॉलो अप करते हैं तो बिलीव मी आपका कट ऑफ वैसे भी निकलेगा। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ के लिए मैंने आपको क्या बताया, 90 से 100 मार्क्स। ओके, तो अगर आप पीवाईक्यू को कर रहे हैं, पूरा एक एक टॉपिक को अच्छे से कर रहे हैं, तो ये जो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे या जो पढ़ते हैं, वो सब एक जो टॉपिक्स है वो इसी सब स्टैंडर्ड बुक में तो रहते हैं, तो वो ऑलरेडी आपका कवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट क्या कहने का है? इस चीज को आप समझ लें। उसके बाद आता है कि ठीक है, हम टॉपिक्स तो करेंगे, वी नो, बट स्टैंडर्ड बुक्स कौन सा फॉलो करें कि जो हमारा टॉपिक्स है उससे कवर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ फेवरेट बुक्स मार्केट में चलती हैं, मोस्टली कम से कम 2 बुक्स तो फेवरेट होती ही है स्टूडेंट्स को, जो भी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो बिहार स्पेशल है आपका, उसके लिए आप केबीसी नैनो प्रेफर करें, या फिर आपके पास कोई दूसरा पब्लिकेशन का बुक है, कोई टेंशन नहीं है, कंटेंट लगभग सेम ही रहता है, तो चिंता बिल्कुल ना करें, उसे भी कवर करें। मतलब उससे भी मतलब या तो केबीसी नैनो या फिर आपके पास जो दूसरा रेफरेंस बुक है वो। ठीक है, और टॉपिक को यानी कि पीवाईक्यू के टॉपिक को ध्यान में रखते जाना है जब भी आप ये बुक्स का रिवीजन करेंगे तो। और एक अच्छी बात ये है कि हमने ऑलरेडी बिहार स्पेशल के स्टैटिक पार्ट को कवर करवा दिया है, सिर्फ हिस्ट्री छूटा हुआ है, और वो भी हम आने वाले समय में करवा देंगे, तो उसकी चिंता वैसे भी आप ना करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हमने करवाया, जैसे रिवर या फिर जो मिनरल्स हैं या फिर फॉरेस्ट सर्वे, वो सब हमने करवाया है। 5-5, 10-10 मिनट का केस है, एक बार देखिए खत्म करिए, एक बार देखिए खत्म करिए, ऐसा लॉजिक है। इसलिए हमने आपको टाइम कम रख कर प्रॉपर कंटेंट और रिवीजन करवाने का निर्णय लिया था। उसके बाद दूसरा है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में काफी कंसेप्चुअल होता है, तो जो बुक पढ़ना चाहेंगे फिलहाल तो एनसीईआरटी का, वो नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। जनरली क्या कहा जाता है कि 6 से लेकर जो भी आपके 11 तक की एनसीईआरटी है वो कवर कर ले, लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो आप हो सके तो एनसीईआरटी के क्लास 9 और एनसीईआरटी के क्लास 11, जिसमें से आपके फिजिकल ज्योग्राफी जो बुक है 11th का, और जो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी है बुक एनसीईआरटी का, ये कर ले। अब आपको लगेगा कि इसमें भी समय लग जाएगा, तो क्या करें? तो अगर आप ये नहीं कर सकते, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रायोरिटी यही देनी है, लेकिन लेट से कि आपके पास समय कम है, ज्यादा रिवीजन करने हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम जो एक स्टैंडर्ड बुक है जो एनसीईआरटी की समरी प्रोवाइड करते हैं, कम से कम उसको जरूर देख कर जाएं। ओके, उसको जरूर देख कर जाए, ये महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद है आपका साइंस। साइंस दिल की धड़कन है बीपीएससी की, अगर हम कह दे तो। और बहुत सारे विद्यार्थियों को साइंस में तो डर लगता है, क्योंकि थोड़ा कंसेप्चुअल हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो चिंता की बात तो होती है। लेकिन फिर भी आप चिंता ना करें, आपकी चिंता को दूर करने के लिए हमने आपके लिए तरीका भी निकाला है। तो देखिए, बताया तो ये जाता है कि आप एनसीईआरटी साइंस की करेंगे, ये प्रायोरिटी है, कम से कम 8, 9, 10th का तो करके जाएंगे। और बात भी सही है, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली एनसीईआरटी से ही आते हैं। ओके, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है
तब क्या करें, तो कम से कम लूसेंट साइंस प्लस जो लूसेंट जीके का जो साइंस सेक्शन है उसको तो कवर करके जाए। ओके, उतना कवर करके जाए, ये मैंडेटरी है, क्योंकि कट ऑफ निकालना है ना, आपको compete करना है। आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा, तो कम से कम इतना करके जाना है। लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि भाई ये भी नहीं होगा, तब क्या करें, तब इसके लिए भी हमने एक तरीका अपनाया है जो हो सकता है आपको मदद कर दे। क्या है ये तरीका, तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर करवाए, चाहे फिजिक्स के हो, बायोलॉजी को है या केमिस्ट्री के। तो कुछ करे या ना करे, कम से कम उस टॉपिक्स को अपने फेवरेट समरी बुक से कर ले, यानी कि जो भी आपका समरी बुक हो, किसी का लूसेंट हो सकता है, किसी का अरिहंत का जो साइंस नोट्स आता है एनसीईआरटी का वो भी हो सकता है। तो जो भी आपकी फेवरेट बुक है वो कर ले, नहीं तो बेस्ट तो एनसीईआरटी है प्लस लूसेंट। ओके, अब चलते हैं लूसेंट जीके नेक्स्ट। अब ये जो लूसेंट जीके हमने बताया है, तो एक्चुअली ये सारे जो पीवाईक्यू टॉपिक्स हैं उन सब को आप एक रेफरेंस के रूप में, कुछ कुछ फैक्चुअल चीजें होती है जो स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं होती है तो लूसेंट में होती है, इसलिए ये कहा जाता है कि लूसेंट का जीके तो करके जाएं, तो इससे भी क्वेश्चंस लड़ जाते हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, और मोस्टली मुझे तो ये लगता है कि आपने इसको किया हुआ होगा, तो इसकी तो टेंशन बात होगी नहीं, रिवीजन करना होगा ज्यादा से ज्यादा, यही बात होगी। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि लूसेंट जीके तो आपका किया ही होगा। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन जो कि आपका टेस्ट सीरीज का सेक्शन है। अब टेस्ट सीरीज क्या देना जरूरी है या नहीं, तो बिल्कुल जरूरी है। क्यों, क्योंकि पहली बात तो ये कि जब आप टेस्ट देते हैं तो जो 2 घंटे का शेड्यूल होता है, जो डिसिप्लिन होता है वो बनता है। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके हो जाते हैं, मतलब दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, आपका माइंड प्रोसेसिंग फास्ट करने लगता है, तो फिर बाद में आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा। तो कभी कभी बीपीएससी ने अगर कुछ बड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे दिया तो आप जल्दी से उसको पढ़कर सॉल्व भी कर सकते हैं, और भी सिग्निफिकेंस से फैक्ट्स आपके याद होंगे, टेस्ट देने से फैक्ट्स याद होते हैं। और भी इंपॉर्टेंस है जो कि काफी महत्वपूर्ण भी है, सिली मिस्टेक्स आपके कम हो जाएंगे। कभी कभी आप क्वेश्चन पढ़ने में गलत कर देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट की जगह इनकरेक्ट लिखा है, लेकिन आप करेक्ट वाला पढ़ लेते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो इससे समस्या क्या है कि जो 1-2 नंबर कट ऑफ से पीछे रह जाते हैं, तो उनके लिए बड़ी दुविधा होगी कि वो सिली मिस्टेक ना करें, क्योंकि ये आपके मेंस में बैठने के चांस को एलिमिनेट कर सकता है। तो ये है आपका टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पर डाउट होता है कि टेस्ट सीरीज करे तो किसका करे, तो आप उसके लिए चिंता ना करें, चाहे एडिटोरिया हो या परफेक्शन आईएएस हो या फिर आपका आस्था का है, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं आप उसे फॉलो कर रहे, बेझिझक फॉलो करें, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ओके, अब टेस्ट दे तो क्या फुल लेंथ टेस्ट दे या फिर टॉपिक वाइज दे, तो यहाँ पर आप देखिए मैंने 2 पार्ट में इसको डिमार्केट किया है। एक तो ये है कि फुल लेंथ टेस्ट जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं, 150 मार्क्स का होता है और सारे सब्जेक्ट करंट अफेयर सब कुछ होते हैं, ये तो आपके लिए मस्ट है, ये तो देना ही पड़ेगा। लेकिन कम से कम टॉपिक वाइज जो टेस्ट आप इन टॉपिक्स के जरूर दे सकते हैं, ये जरूर दें ताकि आपका सब्जेक्ट पर पकड़ बने। जैसे साइंस है, तो साइंस थोड़ा सा सोचने वाला सब्जेक्ट होता है, थोड़ा टाइम लगता है, तो कम से कम अगर पहले से प्रिपेयर करके जाएंगे, टेस्ट दे के जाएंगे, तो वहां पर आपको उतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। फिर है आपका हिस्ट्री का, हिस्ट्री जरूर करके जाएं। फिर है आपका बिहार स्पेशल का, फिर है आपका करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक वाइज टेस्ट। उसके अलावा आप ना भी देंगे अदर सब्जेक्ट से, जैसे इकोनॉमी है, चाहे आपका पॉलिटी है, ना भी देंगे तो चलेगा। ओके, तो इतना करके जाए, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट जरूर दें, और पूरे टाइम और डिसिप्लिन के साथ दे कि भाई अगर 12 बजे पेपर होता है बीपीएससी का, तो 12 से 2 बैठ के देना है ना, ताकि आप एग्जाम डे के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, कोशिश करें कि जिस प्रकार का एग्जाम इन्वायरमेंट होता है उस इन्वायरमेंट में दे, ताकि आपका माइंड आदत पकड़ ले उस टाइप के इन्वायरमेंट को झेलने का। क्योंकि बहुत बार ये होता है ना कि भाई पंखे नहीं है या बेंच थोड़ा डैमेज है ना,
तो वो सब अडॉप्ट आप पहले से कर ले, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद जो आता है आपका 10 नंबर का मैथ्स या रीजनिंग, ठीक है। तो बिहार के लोगों को मैथ्स और रीजनिंग वैसे भी फेवरेट होता है, ये तो आपको पता ही होगा, और आप प्रैक्टिस भी करते होंगे, आपके नंबर्स आते ही होंगे। तो जिनको थोड़ा सा वीक या कमजोर हैं मैथ्स में या रीजनिंग में, तो कम से कम पीवाईक्यू को कर लें और कुछ रीजनिंग टॉपिक जो कर लें, जो मोस्टली बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ना, जैसे अल्फाबेटिकल वाला होता है, ब्लड रिलेशंस का पूछ लिया जाता है, कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं, पजल्स टाइप का हो जाता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, क्योंकि बीपीएससी अब रीजनिंग पर भी फोकस करने लगी है, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है पूरी आपकी एंटायर स्ट्रेटजी जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। इसको आप अपने 60 दिन के शेड्यूल में कैसे फिट करते हैं वो आप पर निर्भर करता है। वो फ्लेक्सिबल रखें आप कि आपको कैसे एडजस्ट करना है। हमने कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट डे टू डे शेड्यूल नहीं बनाया आपके लिए, ताकि आप अपने टाइम और बेस्ड ऑन योर नीड्स उस हिसाब से आप अपना रूटीन तैयार करें। और बिलीव मी, अगर आप इसको फॉलो करते हैं अच्छे से, तो आपका एग्जाम निकलेगा, अच्छे से निकलेगा, और फिर आप मेंस भी लिख सकेंगे। ओके, तो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड यू विल सी द रिजल्ट। फॉलो दिस शेड्यूल। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, तो आप शेयर करिए दोस्तों के बीच, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलें। किसी भी प्रकार की समस्या हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाते हैं, करंट अफेयर्स का, कुछ साइंस का, कुछ हिस्ट्री का। रोज आपका करंट अफेयर्स और एमसीक्यू प्रैक्टिस होता है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, एंड दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू यू। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।